फंसाते ही रहते हो क्या? चले, लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करा था, याद आ रहा है क्या? कैसे होगा फिर काम? चलो फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आज सीखोगे ट्रांसपोर्टेशन, तो आज खत्म नहीं होगा, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। जाओ आओ जरा के। चलो, ट्रांसपोर्टेशन तो समझ गए हो ना यार कि हमारे शरीर में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्लियर हुआ क्या? आओ, हमें 3 चीजें मेन पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहला जो पढ़ना है वो ब्लड को पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना? दूसरी चीज जो पढ़ना है वो ब्लड वेसल को पढ़ना है, ठीक है? तीसरी चीज जो हमें पढ़ना है वो हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? इसके बारे में पढ़ना। ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? खत्म। समझ आई क्या बात? जिसमें से मैंने ब्लड बता रखा है कि ब्लड में कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें होती है। कितनी? पहली होती है RBC, दूसरी होती है WBC, तीसरी क्या होती है? प्लेटलेट, और चौथी क्या होती है? चौथी क्या होती है? प्लाज्मा। बता रखा मैंने इन चारों के बारे में। RBC का कलर कैसा होता है? रेड होता है। क्यों होता है रेड? क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसका शेप फिक्स होता है जो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ क्या? RBC हमारे शरीर में किसको लेके कैरी करता है? ऑक्सीजन को लेके। गया ब्लड में गया होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड में कौन बैठा है? RBC। यही ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? आते हैं WBC। क्लियर हुआ क्या बच्चे? नाम में छुपा WBC। WBC का कोई फिक्स शेप नहीं होता। किससे बचाता है? ये इन्फेक्शन होने से बचाता है। कहीं कट गया फट गया तो वहां WBC जाता है। बिकॉज किससे बचाता है? क्लियर हुआ क्या? इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? बोलो ना। आते हैं प्लेटलेट पे। प्लेटलेट क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। किस में काम आता है? लास्ट क्लास में समझाया था, कट गया। मैं 4-5 बच्चों का एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने कि जब होता क्या, कट जाता है, फट जाता है। इन्हीं का वेट कर रहा था मैं। पता था मुझे किस्तों में आएंगे ये, सो के उठेंगे। तो लेट क्यों आई तुम क्लास में? बाहर अमेरिका? प्लेटलेट क्या होता है? ब्लड के क्लॉट करने के काम आता है। लास्ट क्लास में मैं अपडेट कर चुका था, ठीक है ना? ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। क्लियर हुआ क्या? एग्जांपल देके 4-5 लॉन्डो का बताया था मैंने कि जैसे ही कट जाता है कहीं, बहुत सारे प्लेटलेट आके एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाइंड। और पीछे से जो ब्लड आता है उनको आने नहीं देते, पीछे पीछे। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? कौन करता है? प्लेटलेट करता है। क्लियर हुआ क्या? और अगली बात मैंने बताया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे ब्लड का जैसे किसको लेके चलता है? मिनरल को लेके चलता है। किसको लेके चलता है? प्रोटीन को लेके चलेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? और क्या है? वाटर वाले पार्ट को ज्यादा लेके चलता है। ये क्या होता है? वाटर होता है इसमें। प्लाज्मा में क्या होता है? मतलब ब्लड में वाटर वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो वो वाटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? इसमें क्या होता है? मिनरल वगैरह ज्यादा होता है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो पहला पार्ट क्या हो गया? मैंने लास्ट क्लास में इन चारों को समझाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था ज्यादा लंबा समय लेके। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट, एक होता है प्लाज्मा। क्लियर हुआ क्या? ब्लड हो गया। अब अगला समझते हैं ब्लड वेसल। ब्लड के बारे में समझ गए? कोई डाउट है क्या? ठीक। ये वाली चीज अभी मैंने किसी को नहीं बताई, तो सबके लिए नया है ये ब्लड वेसल। क्लियर हुआ क्या? ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था जब तुम नहीं आई थी, तो इन चारों को, तुम आए थे बच्चे, इनको किया था। आओ, हेडिंग डालना ब्लड वेसल, डालना है, लिखना है, क्योंकि ये नोट्स में नहीं था जो मैंने भेजा है। अभी एक्सक्रीशन नहीं लिखो ना कहीं। अरे यार, एक्सक्रीशन भी लिखना स्टार्ट कर दियो क्या? सुनो मेरी बात, एक्सक्रीशन वाला जो नोट्स अभी उसको काट दो। एक्सक्रीशन वाले नोट्स को काटो, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें लिखवानी मुझे। जिसने लिख लिया है पूरे लेक्चर को, तुमने नहीं लिखा है, पता मुझे, तुम्हारी शकल से पता चल रहा है। किसने लिखा पूरा नोट्स? जिसने दे दिया तुमने और तुमने। तो एक्सक्रीशन इतना ही था, इतना ही तो काट दो बच्चे। अभी एक्सक्रीशन बाद में करेंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बचा है। क्लियर हुआ क्या? उसको काट के आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन लास्ट में ही लिखे होगे ना यार तुम, तो आगे उतना पेज क्या पलट रहे? एक्सक्रीशन सबसे लास्ट में लिखे होगे, उसको काट दो। समझ आया? मतलब मैंने जो नोट्स दिया था उसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन पूरा दे दिया था, एक्सक्रीशन हल्का सा गया था, तो उस एक्सक्रीशन वाले पार्ट को काट दो, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन में ये वाला पार्ट अभी रह रहा है।
ठीक है ना। चलो तो इसको लिखना स्टार्ट करो, ब्लड वेसल। ये समझ गए क्या? ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ने वाले हैं और हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड के बारे में हम समझ चुके हैं, ब्लड में क्या होता है, WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, समझ गए। सर अगला समझाओ ब्लड वेसल, हेडिंग प्लेस करो ब्लड वेसल। तब आएंगे हम हार्ट पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो ना। ब्लड 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 वेसल जानते हो क्या होता है? क्या होता है बोलो? हम तो ट्यूब जिसमें ब्लड जाता है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है। कहाँ होता है? कढ़ाई है क्या, बर्तन है कोई? एक ट्यूब में फ्लो होता है। तो दो टाइप के ट्यूब हैं। कितने टाइप के? एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं वेन्स। एक को बोलते लॉन्ग्स, कौन बोल रहा? एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ब्लड वेसल। ब्लड ठीक ठीक दिख रही है ना? तुम्हारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है तो किसी ट्यूब में दौड़ रहा होगा, उसी ट्यूब को बोला जाता है ब्लड वेसल। और दो टाइप के ट्यूब होते हैं। कितने टाइप के? एक को बोलेंगे, एक को बोलेंगे, लिखना कैसे समझा रहा हूं, क्लियर हुआ क्या? ठीक। एक को बोलते हैं कैपिलरी। अभी कैपिलरी क्या है वो अलग है बताऊंगा मैं, पर तीन होते हैं। एक होता है, ठीक। चलो आओ तो ब्लड वेसल हेडिंग प्लेस करो। कर लिया क्या? ठीक। 2 से 3 क्लास में लाइव प्रोसेस खत्म होने वाला है। 2 से 3 क्लास और लगेगा लाइव प्रोसेस। और क्लास 10 का सबसे बड़ा अगर कोई सिलेबस था तो कौन था? लाइव। सबसे बड़ा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके। बाकी सारे इससे छोटे हैं, क्योंकि इस लाइव प्रोसेस में 4 चीजें हैं। एक है, एक है, एक है, एक है, 4 चीजें। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, लिखना स्टार्ट करो ब्लड वेसल के बारे में, क्योंकि ये उसमें PDF में नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा लिखवाना है तुम लोग को, ठीक है ना? तो ये लिखवाना ही पड़ेगा क्लास में। लिखो किसके बारे में लिखना? हाँ ब्लड वेसल के बारे में लिखना है ना। हेडिंग प्लेस करो। लिखो नेटवर्क ऑफ ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच ब्लड इज पंप्ड, नेटवर्क ऑफ ट्यूब through which blood is pumped around the body, around the सुनो ये बाबू, ऐसा लाइन खींचना। यहां लिखो फीचर। क्या लिखोगे? फीचर। यहां लिखो आर्टरी, यहां लिखो वेन, और यहां लिखो कैपिलरी। स्पेलिंग नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से, गलत मत लिखना, वरना खड़ा करके मैं पूछ लूंगा किसी से। नहीं आएगा तो पूछ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। खड़े हो जाओ। आर्टरी की स्पेलिंग बताओ। लिखो ARTERIES। हाँ बैठ जाओ। ARTERIES, ठीक है क्या? वेन लिखो WEIN, वेन्स। एक का लिखो कैपिलरीज, एक का लिखो कैपिलरीज। हो गया सबका? चलो कैपिलरी की स्पेलिंग बोलना बच्चे वीर। CAPP लिखो। पक्का लिखियो। क्या लिखियो? डबल P है तो गलत है, पकड़ी गई। CAP, ऐसे पकड़े जाते हैं लोग। CAPILL होगा, कैपिलरीज। बैठ जाओ, पता था मुझे अभी 2-4 पकड़े जाएंगे, ठीक है? लिख दिया क्या? CAPILLARIES, कैपिलरीज, ठीक है ना? चलो फीचर में पहला फीचर लिखो। पहला फीचर लिखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पहला लिखना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
डायरेक्शन ऑफ, चलो तो अब लिखना आर्टरीज में, लिखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आर्टरीज में लिखो कैरी ब्लड, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स में लिखो रिटर्न करना ब्लड टू द हार्ट, ब्लड टू द कैपिलरी में लिखो कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा फीचर लिखना ऑक्सीजन, दूसरा फीचर लिखो ऑक्सीजन, आर्टरीज में लिखना बच्चे, फीचर में लिख लिया ऑक्सीजन, अब आर्टरीज में लिखो रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में लिखो कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी में लिखो कंटेन बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, कंटेन बोथ, कंटेन ऑक्सीजनेटेड एंड, तीसरा फीचर लिखो प्रेशर, हो गया। आर्टरीज में लिखो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। वेन्स में लिखो लो प्रेशर, हो गया। कैपिलरीज में लिखो मॉडरेट, मॉडरेट MODERATE, मॉडरेट, ठीक। अगला इसमें लिखो अब फीचर में, अगला फीचर वॉल्स, वॉल WALLS, वॉल, वॉल मतलब दीवार होता है ना, दीवार, वही वाला वॉल, WALLS वॉल। आर्टरी में लिखो थिक वॉल, थिक एंड इलास्टिक वॉल, ऐसे लिखो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। उसमें लिखो थिन एंड, वेन्स में लिखना थिन एंड लेस इलास्टिक, हाँ। वेन्स में लिखना थिन मतलब होता पतला, थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल, लेस मतलब होता कम, ठीक है ना। कैपिलरी में लिखो, कैपिलरी में लिखना वेरी थिन, हो गया। आगे चले, अगला फीचर लिखो लास्ट, वॉल लिखो, वॉल पूछा नहीं किसी ने कैसा वॉल, अभी ऊपर भी वॉल लिखा था, यहां भी नीचे वॉल। अब ये वॉल लिखोगे वो वाला वॉल, कौन सा वॉल, जो हम मोटर चलता है पानी के लिए वॉल बंद करते हैं लगाते, वो वाला वॉल, याद आया, टंकी में मोटर लगाया होता है तो वॉल बंद कर देता है तो पानी बंद हो जाता है, वॉल खोल देता है, तो उस वॉल की स्पेलिंग होती है V से स्टार्ट। दीवार वाला जो वॉल था उसकी स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है, अब वो वाले वॉल की स्पेलिंग V से स्टार्ट होती है, तो लिखो अगला VALVES, वॉल्स, VALVES वॉल्स, ठीक है ना। आर्टरी में लिखो नॉट प्रेजेंट,
हो गया? उसमें लिख लेना, वेन्स में लिखो प्रेजेंट। ठीक है, आगे चले। और उसका लिख लेना एब्सेंट, कैपिलरी में लिखो एब्सेंट, कैपिलरी में लिखो। चलो सिलसिला स्टार्ट करते हैं अब समझने का। चलें क्या बाबू, चलें क्या? आओ ज़रा चलते हैं। जो लिखाया जा रहा, जो समझाया जा रहा, प्लीज़ ध्यान से सुनना, यही सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना? लिखना आना चाहिए बस। अब लिखने ही ना आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, बना के लिखना आना चाहिए। सारा कंटेंट तो यही रहेगा, इसी में से क्वेश्चन बना के टीचर देंगे। अब हमें लिखना ही नहीं, यहाँ पे तो है, दिमाग में है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हमें लिख के देना नहीं आएगा। यही होता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बच्चों का। दिमाग में चीज़ें हैं कि हाँ यार होगा, लेकिन बना के लिखना तो वही प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। क्लियर हुआ क्या? पहला फीचर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आर्टरीज में क्या लिखा बोलो? अवे फ्रॉम द, अवे मतलब होता है दूर जाना, फ्रॉम मतलब से, कहां से? हार्ट से। सुनो ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। हार्ट है, हार्ट से ब्लड अगर जा रहा है, हार्ट से ब्लड, हार्ट से ब्लड तो आर्टरी से जाएगा। कहां से जाएगा? समझो, समझा रहा हूं। ये क्या है? हार्ट है। क्या ये? दिल है ये। क्या ये? दिल है ये। तुम्हारी बात समझ, क्या है ये? दिल। ठीक है ना? सुनो 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 सुनो, देखो डायरेक्शन देखना। क्या ये हार्ट में ब्लड आया कि हार्ट से ब्लड जा रहा है? आ रहा है तो ये आर्टरी नहीं है। आर्टरी क्या होगा? ध्यान से सुनो, क्या हार्ट से ब्लड जा रहा है? जा रहा है तो जिस ट्यूब में जाएगा उसको बोलेंगे आर्टरी। समझ आई मेरी बात की नहीं? अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है, जिस ट्यूब में जाएगा उस ट्यूब को बोलेंगे आर्टरी। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो इसको बोलेंगे आर्टरी। ये तो आ रहा है, ये हार्ट में ब्लड आ रहा है तो इसको बोलेंगे वेन्स। समझ आई क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो। हार्ट में ब्लड आ रहा है, आ रहा है तू, आ रहा है, आ रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है तू, आ रहा है, जिस ट्यूब में आ रहा है वो वेन्स है। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड तो जिस पाइप में जाएगा उस पाइप को बोलेंगे आर्टरी। क्लियर हुआ क्या यार? तो हार्ट से ब्लड जिस पाइप में जाता है, जिस ट्यूब में जाता है उसको क्या बोलेंगे? और हार्ट में ब्लड आता है जिस पाइप से उसको बोलेंगे वेन्स। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा क्या, बोलो वेन्स में बोलो। कहां पे? रिटर्न मतलब वापस, कहां रहा है? हार्ट में। तो हार्ट में ब्लड आ रहा है तो जिस पाइप से आ रहा है तो उसको बोलेंगे वेन। क्लियर हुआ क्या? ये वाला, ये हो गया तुम्हारा वेन, क्योंकि ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जा रहा है तो आर्टरी। समझ आई बात की नहीं? बोलो ना। आओ कैपिलरी देखते हैं। पहले समझ लो कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी में क्या लिखा बोलो? कनेक्ट आर्टरी एंड, बुक दिखा दो मुझे, वहीं पे दिखा दो मैं तुम लोग को। नहीं है इसमें। लो दोस्तों सुनो, बुक है सबके पास? पेज नंबर 92 खोलो। 90 खुल गया 92। अब ध्यान से सुनना, यहां देखो जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ये ब्लू वाली पाइप दिख रही है क्या? ये ब्लू वाली जो पाइप है, ये ब्लू वाली जो पाइप है वो होगा वेन। क्या होगा? क्या होगा? ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? और जो पाइप हमें बुक में रेड कलर का दिखेगा, समझ जाना आर्टरी है। क्या है वो? जो पाइप रेड कलर का होगा वो क्या होगा? और जो पाइप ब्लू कलर का होगा वो क्या होगा? ये वाला देखो पाइप दिख रहा है क्या? ये वेन्स है। क्या ये पाइप दिख रहा है क्या? ये रेड कलर का दिख रहा है तो आर्टरी है। क्या ये? क्या ये? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या वेन्स है? आर्टरी है। और वेन्स और आर्टरी के बीच में जाली जाली सा दिख रहा है क्या? नेट जैसा।
यही होता है कैपिलरी। क्या होता है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वेन्स है, आर्टरी है, ये दोनों यहाँ के मेरा कनेक्शन यहाँ बनने लगा। क्या ये, क्या ये, क्या ये, क्या दोनों यहाँ कनेक्ट हो रही हैं? क्या कनेक्ट हो रही है? क्या? तो ये जो कनेक्ट हो रही है इसी को क्या बोला जाएगा? कैपिलरी। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? वही लिखा है यहाँ पे कैपिलरी में कि आर्टरी और वेन एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। आर्टरी और वेन एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है? क्या समझ आई मेरी बात की नहीं आई? आर्टरी और वेन एक दूसरे को, आर्टरी और वेन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है? कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? क्या लिखा है तुम लोगों ने? कनेक्ट आर्टरी और किसको? वेन्स को। आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट करने। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? जैसे देखो कैसे होगा, जरा ध्यान से सुन लेना। ये वाली पाइप फॉर एग्जांपल ब्लू वाली है, ये वाली पाइप फॉर एग्जांपल रेड वाली है। कौन सी वाली है? रेड वाली है। इन दूसरे को एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके क्या करेगा? कनेक्ट। दिख रहा है क्या वहां पे? अरे बोलो ना यार, बोलो। कनेक्ट कर रहा है क्या? इसी को क्या बोलेंगे? कैपिलरी। कैपिलरी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे। किसको देना? ठीक है, पहला समझ में आया। इसका फ्लो कहां पे होगा? हार्ट से जाएगा, ये हार्ट में आएगा। ये क्या होगा? आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर हुआ क्या? दूसरा फीचर बोलो। ऑक्सीजन। ठीक है, आर्टरी एक पाइप है जो कि ब्लड लेके जाती है। कहां से? हार्ट से। और कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। इसका मतलब कि आर्टरी वाली पाइप में जो ब्लड होगा उस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। समझ आई मेरी बात? क्या सबसे पहली बात तो आर्टरी एक पाइप है जो कि ब्लड लेके जा रही है, हार्ट से ब्लड लेके। और कौन सा ब्लड लेके जा रही है? समझ आई बात? क्या? अब वेन से एक पाइप है जो ब्लड लेके आ रही है। कहां आ रही है? हार्ट में। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? CO2। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना। अरे बोलो। इसका बोलो क्या लिखा तुम लोगों ने? जल्दी। क्या? बोथ। इसमें दोनों होता है, अभी समझाऊंगा कैपिलरी वाला अलग से। इसमें दोनों ब्लड होता है, बोथ। क्या? इसमें O2 भी होगा एंड कैसे सर? इसमें O2 एंड CO2 दोनों होगा, अभी क्लियर करा दूंगा मैं। 2 मिनट देना समय, ये खत्म करा के तब अभी कैपिलरी एक बार फिर से समझाऊंगा। बोलो ना। ठीक है, इसमें बोथ होगा। क्या? ठीक ठीक। तीसरा फीचर, तीसरा बोलो। सुनो, सबसे पहली बात तो आर्टरी वाली जो पाइप होगी ना वो मोटी होगी। कैसी होगी? ज्यादा मोटी पाइप होगी। कैसी पाइप होगी? ये पतली पाइप होगी। ध्यान रखना, इन सब क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में बताऊंगा। ये वाली पाइप कैसे होगी? कैसी पाइप होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? और ये वाली पाइप पतली होगी। सुनो, अब ये मोटी पाइप है, मोटा पाइप होगा तो इसमें जो ब्लड होगा बहुत तेजी से जाएगा। जाएगा क्या? बोलो ना। पाइप मोटा मतलब ब्लड उसमें ज्यादा जाएगा। अब ब्लड जब ज्यादा जाएगा, मान लो एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है, पानी का फ्लो किस में ज्यादा होगा? मोटे वाले में कि पतले वाले में? तो ज्यादा प्रेशर से पानी किस में जाएगा? मोटे वाले में कि पतले वाले में? मोटे वाले में। जहां ज्यादा पानी वहां ज्यादा प्रेशर। भैया बोलो ना। अरे बोलो। मान लो एक पतला पाइप से मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे मार रहा हूं, एक मोटा पाइप से मार रहा हूं। किस पे ज्यादा पीछे चले जाओगे? मोटे वाले पे। देखा मूवी में, देखा है ऐसा मोटा पाइप होगा पूरा, इतना फ्लो से पानी अगर मैं तुम्हारे ऊपर फेंकूं तो तुम पीछे आ जाओगे। आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि पतले पानी में फ्लो मतलब प्रेशर उतना नहीं रहेगा। ये मोटा पाइप है मतलब इसमें ज्यादा ब्लड जाएगा। जाएगा क्या? और जब ज्यादा ब्लड जाएगा तो इसमें ज्यादा प्रेशर होगा। समझ आई क्या? पतला पाइप है मतलब इसमें कम ब्लड होगा। कम ब्लड होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। समझ आई क्या? इसमें प्रेशर क्या होगा? क्या होगा? क्या लिखा तुम लोगों ने? क्यों? क्योंकि पाइप मोटी है। मोटी पाइप तो ज्यादा ब्लड तो ज्यादा प्रेशर। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। पतली पाइप तो कम ब्लड तो कम प्रेशर। तो इसमें क्या? लो प्रेशर। अरे बोलो। इसका बोलो।
मॉडरेट मतलब जानते हो क्या होता है? न ज्यादा न कम, न ज्यादा ना। सर ये वाला उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बोला मैंने, मैं समझाऊंगा, पेशेंस रखो। ठीक, चौथा, वॉल मतलब होता है दीवार। क्या? सुनो, तुम लोग खुद सोचो, ये मोटी पाइप है, मोटी पाइप है। अब सोचो, घर में दो पाइप आया पापा ने लेके, दो पाइप पापा लेके आए, एक मोटा पाइप और एक पतला पाइप, प्लास्टिक का पाइप। कौन सा पाइप? किसका प्लास्टिक मोटा होगा? जिसका बड़ा पाइप होगा उसका प्लास्टिक मोटा मोटा होगा, कि जो पतला पाइप होगा उसका प्लास्टिक मोटा होगा? जो मोटा पाइप होगा उसकी प्लास्टिक क्या होगी? मोटी। मोटी मतलब थिक, उसकी प्लास्टिक क्या होगी? जो पतला पाइप है उसकी प्लास्टिक क्या होगी? जात सी बात है, क्या ये पाइप मोटा है? क्या मोटा है? तो इसके वॉल, वॉल मतलब वो दीवार जो होंगे वो कैसे होंगे? मोटे मोटे होंगे, मतलब ठीक होगा। समझ आई क्या? और इलास्टिक होगा। क्या होगा? इलास्टिक मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। क्लियर हुआ क्या? किसकी पाइप? इसकी, क्योंकि मोटा पाइप है, मोटा पाइप तो मोटा वॉल होगा इसका। क्लियर हुआ क्या? पतला पाइप, पतला पाइप, पतला पाइप, पतला पाइप तो पतला वॉल होगा इसका। क्लियर होगा? पतला मतलब थिन। क्लियर हुआ क्या? ये ज्यादा इलास्टिक होगा, ये कम इलास्टिक होगा। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना यार, बोलो। इसका क्या लिखियो? ये लिखा होगा थिक, ये लिखा होगा थिन, ये लिखा होगा वेरी, बहुत पतला। सर प्लीज एक्सप्लेन करो, करूंगा अभी, चिंता मत करो, ठीक है ना? आओ पांचवा देखते हैं। वॉल जानते हो ना? वॉल, वॉल घुमाना, वॉल बंद कर, जा मोटर से वॉल बंद कर दे, वॉल खोल दे, वॉल खोल दे, वॉल वही वाला वॉल, ठीक है ना? ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। वॉल की जरूरत कब पड़ती है? जहां ज्यादा प्रेशर हो, कि जहां कम प्रेशर हो? जहां ज्यादा प्रेशर हो कि जहां कम प्रेशर हो? लेकिन यहां तो एब्सेंट लिखा है। मैसेज नहीं देखा था तुमने बच्चे? क्लास तो हो रही है 5 बजे से ही। फिर तब फोन करूं अगले बार से? 5 बजे से बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा, अब तो खत्म होने वाला है चैप्टर। एक्सक्रीशन बता रहा हूँ, लास्ट पार्ट। बैठ जाओ, सुन लो। यहाँ क्या लिखा है? एब्सेंट। क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा? सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान, सुनना मेरी बात ध्यान। दो निकल के आओ कोई, दो। एक तो वीर आ जाए, दुबला पतला सा, और एक मोटा। अनुभव नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, हम गुलगुला सा बच्चा है यार, वो अच्छा बच्चा है वो। आ जाओ कोई निकल के। ए रावत तुम आओ, और वो तुम आओ, तुम भी आओ। आराम से। हाँ हाथ आगे कर लो, खुद कोई दिक्कत नहीं है, हाथ आगे। अब ध्यान से सुनना, मुंह बचा लेना अपना। क्या बचाओगे? कि फूटे ना मुंह। आगे क्यों? अरे अभी यहाँ क्या आगे कर रहा है? सूंघ क्या रहा है उसको? मैं इनको धक्का मारने वाला हूँ। क्या मारने वाला हूँ? वहां से नहीं मारूंगा यार, क्लास में से मारूंगा धक्का। मुंह बचा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से। हाँ, तुम चले जाओ, ये तुम कमजोर हो यार, पता चले कहीं बाहर चले गए। बैठ जाओ, कभी कुछ लग गया तो यार तुम्हारे मम्मी पापा आ जाए कभी। टाइट खड़ा हो गया है, हिलूंगा नहीं मैं। लूज खड़े रहो, लूज खड़े रहो। सुनना, ढीला करो बॉडी को, समझना है, तुम भी समझते रहना। ये नहीं कि मैं इन्हीं को समझाऊं, खुद समझ ही नहीं रहा मैं, या तो मेरे से तो वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कोई बात, समझना बच्चे। लूज खड़े हो जाओ, लूज खड़े हो, लूज, लूज खड़े हो, खड़े हो लूज।
ठीक था, एक वाला देखा है वाला, देखा, अभी पूछूंगा मैं, कुछ समझाऊंगा, और एक बार सुन। हाँ इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दो ऑब्जर्वेशन देखा तुम लोगों ने। पहला वाला इतना तेज इसको फेंका कि पीछे ही नहीं आया, एकदम आगे जाता रहा, जाता रहा, जाता, पीछे आने की जरूरत। अगले वाले में मैं धीरे से धक्का मारा, ऐसे गया, ऐसे आ गया, आया क्या? मैं चाहता हूं कि वो पीछे ना आए, पीछे किस वाले कंडीशन में वो पीछे आ सकता है? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे, पहले वाले में तो पीछे आया ही नहीं था, क्योंकि मैंने इतना तेज मारा था उसको धक्का कि वो अपने आप ही चला गया था पीछे आने की नौबत। पीछे आने की नौबत। वॉल का काम पता है क्या होता है? वॉल का काम होता है कि पीछे आने से रोकना, यही होता ना। वॉल, वॉल किस लिए लगा होता है? वॉल ये होता है कि अगर कोई चीज मैंने आगे भेज दिया तो पीछे ना आई, इसलिए वॉल लगा दिया कि भाई तू आगे रहा, पीछे नहीं आना। वॉल इसीलिए लगता है ना। वॉल मतलब क्या होता है? वॉल जो पानी वाला वॉल होता है, वैसे पानी का मोटर खोल दिया, अब वो पानी आगे जाता है, वॉल लगा दिया कि वो पानी बैक फ्लो करेगा तो पीछे नहीं आएगा। पहले वाले कंडीशन में मैंने इसको इतना तेज धक्का मारा था कि पीछे आएगा ही नहीं, पीछे। तो पहले वाले कंडीशन में मुझे वॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना तेज धक्का मारा है कि वो पीछे ही नहीं आएगा। वॉल की इस कंडीशन में लगाने की जरूरत है दूसरे वाले में, क्योंकि इतना धीरे से मारा, आ जाऊंगा मैं तो। दूसरे वाले कंडीशन में हमें वॉल लगाने की जरूरत है कि भाई मैंने धक्का मारा तो तू पीछे आ सकता है, इसलिए मैंने वॉल लगा दिया कि पीछे। मान लो मैंने धक्का मारा और यहां वॉल लगा दिया कि पीछे, पीछे। सुनो, धक्का ज्यादा यहां ये मारता है, हाई प्रेशर कौन लगाता है? ये हाई प्रेशर लगाता है क्या? मतलब इसमें वॉल नहीं होता, इसलिए एब्सेंट लगा है। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि ये ज्यादा तेजी से ब्लड को क्या करता है? ब्लड को ज्यादा तेजी से धक्का मारता है। जब ब्लड को ज्यादा तेजी से धक्का मार दिया तो इसमें तो वॉल, ब्लड पीछे आएगा ही नहीं। ब्लड पीछे जब आएगा ही नहीं तो वॉल की जरूरत नहीं है, इसलिए एब्सेंट लिखा है। बोलो ना यार, समझ आई क्या मेरी बात? ये धीरे से धक्का मारता है ये, तो यहाँ ब्लड पीछे आ सकता है, ब्लड पीछे आ सकता है, तो यहाँ वॉल होगा, प्रेजेंट लिखा होगा। बोलो ना यार, समझ आई बात क्या? तो जिस कंडीशन में ज्यादा तेजी से प्रेशर से क्या मारा गया है ब्लड को, वहां तो वॉल लगाने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी ब्लड क्या हो रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है आगे। जहां पे धीरे से धक्का मारा गया वो ब्लड पीछे आ सकता है, तो ब्लड पीछे ना आए इसलिए क्या लगाया जाता है? वॉल लगाया जाता है। समझ आई क्या? तो यहाँ वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ बोलो क्या लिखा है? आओ जरा कैपिलरी को समझते हैं। ये समझ गया क्या? ये वाली चीज, ये वाली चीज। आओ कैपिलरी, एक मिनट। वेट, किसी को डाउट? पक्का? चले, ये क्या है? वेन्स, क्योंकि ब्लू है ये क्या है? आर्टरी, क्योंकि रेड है ये। ठीक है, चलो। पहली चीज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब क्या हो गया है कि ये कनेक्ट करता है आर्टरी टू वेन। तो पहली चीज तो समझ गई होगी, समझ गए कि आर्टरी और वेन को क्या करता है? कनेक्शन का काम करता है। पहली चीज क्लियर हो गई। क्लियर हुआ क्या? दूसरा क्या लिखा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? इसमें O2 होता है, इसमें CO2 होता है, इसमें बोथ होता है। कैसे? जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी, समझो मेरी बात को। ये वेन्स है, ब्लू है, ये CO2 लेके जाता है। क्या लेके जाता है? मतलब इसमें CO2 होगा। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, इसमें क्या होगा? बोल दो। रेड है, आर्टरी है, तो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? क्या होगा? सुनो, ये कनेक्ट हो रहा है क्या? कनेक्ट हो रहा है क्या? मतलब ये अपना CO2 लेके आ रहा होगा। बोलो ना यार। और ये अपना क्या लेके आ रहा होगा? आ रहा है क्या? तो क्या इस कैपिलरी में CO2 और O2 दोनों नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहा है ना, इसलिए यहाँ बोथ लिखा है। क्लियर हुआ क्या यार? दोनों कनेक्ट हो रहा है ना, तो वो अपना CO2 लेके आ रहा है, वो अपना O2 लेके आ रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इसलिए बोथ लिखा है। कैपिलरी में दोनों आते हैं। क्या क्या? CO2 और क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना यार। ठीक है, अगला लिखा प्रेशर। प्रेशर में हाई होता है, लो होता है, मॉडरेट होता है। कैसे? सुनो, ये मोटा होता है तो ज्यादा प्रेशर, पतला कम प्रेशर। ये बहुत पतला होता है, सोचो ना कितना पतला है, तब बिल्कुल कम प्रेशर होता है, इसलिए मॉडरेट लिखा है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत, क्योंकि तुम खुद देखो ये बिल्कुल पतले पतले से, बिल्कुल। ये देखो इतना मोटा, ये उतना, ये इन दोनों से तो पतला ही है ना ये, इसमें मॉडरेट लगता है। ज्यादा कम भी नहीं लगता, ज्यादा भी नहीं लगता। समझ आया क्या? इसलिए क्या लगा इसमें? मॉडरेट। प्रेशर न ज्यादा कम न ज्यादा। क्लियर हुआ क्या? अगला देखते हैं वॉल। इसमें क्या होता है? वॉल थिक, इसमें क्या होता है? थिन। सर इसमें थिक क्यों होता है? क्योंकि मोटा होता है। सर इसमें थिन क्यों होता है? क्योंकि पतला होता है। ये तो सबसे पतला है ना, ये सबसे पतला, तो वेरी थिन, वेरी थिन। अरे बोलो ना यार, क्लियर हो रही है क्या मेरी बात? बोल दो।
समझ आई बात की नहीं? बोलो ना। अगला देखते हैं वॉल। ये तो समझा ही दिया मैंने वॉल वाली कहानी, उसकी कहानी। अच्छा वॉल में इसकी देखो, इसमें क्या लिखा होगा? एब्सेंट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सुनो, यहां वॉल प्रेजेंट था कि एब्सेंट था? यहां प्रेजेंट था कि एब्सेंट था? क्योंकि यहां धीरे था। सर यहां भी तो धीरे ही होगा, लेकिन यहां प्रेजेंट, यहां जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या करने हैं? मिक्स करने, मतलब लेना देना कहानी होगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा कैपिलरी को अलग से। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। तो यहां क्या होगा? क्या होगा? चीजें याद हो गई क्या? पक्का? ये ब्लड वेसल था। ब्लड वेसल अगर तुम्हारे शरीर में कोई पूछता है कि ब्लड वेसल बताओ तो क्या बताओगे? आर्टरी एंड ठीक है। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, चिंता मत करो, कुछ होगा नहीं। चलो सिलसिला स्टार्ट कर। सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, जो बताया ध्यान देना। हर्षिता, आंख बंद बच्चे, आंख बंद बच्चे। ठीक है। ऑक्सीजन किस में ज्यादा होता है, आर्टरी में कि वेन्स में? आर्टरी में ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन वाला जो पाइप होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। ओके ठीक है। प्रेशर कैसा होता है आर्टरीज में? ठीक है। वॉल वेन्स में होते हैं कि नहीं होते हैं? वेन्स में वॉल पतला होता है मोटा होता है? वो वाला वॉल, मोटा पतला वाला वॉल। एक वॉल तो एब्सेंट प्रेजेंट वाला और एक वॉल मोटा पतला वाला। तो मोटा पतला वाली कहानी पूछो। ठीक है, आंख खोल लो, आंख खोलो। ठीक है, तुमने सही बताया। अब बात आई, हम इस दुनिया में जहां पे हम कहां पे हैं? पृथ्वी पे है ना? हम कहां पे हैं? पृथ्वी पे। तो बात आ गई पृथ्वी की। पृथ्वी का नाम लिया बाबू मैंने। आंख बंद करो, जो बताएगा वो आंख खोल लेगा। ठीक है ना? पृथ्वी बाबू, पृथ्वी बाबू। ठीक है। वॉल 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 मतलब प्रेजेंट एब्सेंट वाली कहानी। ठीक है ना? ठीक है। क्या आर्टरी के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं? वॉल के अंदर होता ही नहीं है। होता ही नहीं मतलब एब्सेंट ही है। एब्सेंट का मतलब ही तो होता। और वेन्स में? ठीक है, खोल लो। तुम पृथ्वी का नाम लिया खोलने को, तो बंद कर अपनी आंख, खड़ा हो जा। तू आंख बंद करके, तू आंख बंद कर खड़ा हो। कैपिलरी में ऑक्सीजन होता है कि CO2 होता है? दोनों होते हैं। क्या काम है कैपिलरी का? किसको किसको कनेक्ट करता है? आर्टरी का कलर, आर्टरी का कलर, वेन्स का कलर। ठीक है। अब वॉल की बात कर रहा हूं। वॉल मतलब मोटा पतला वाला वॉल। ठीक है ना? कैपिलरी का वॉल कैसा होता है? मोटा पतला कैसा होता है? वेरी थिन होता है। आर्टरी का वॉल ठीक होता है। प्रेशर बताओ, कैपिलरी में प्रेशर कैसा होता है? मॉडरेट। बैठ जाओ, आंख खोल लो। दीपांशु, ठीक, आंख बंद रखना। वेन्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताओ। वेन्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाँ, पहला फीचर। जानवी, वेन्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताओ। रिटर्न द ब्लड मतलब रिटर्न द ब्लड, हाँ मतलब हार्ट में ब्लड आता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो आर्टरी का बताओ। अवे फ्रॉम द हार्ट, ऐसे बोल, अवे फ्रॉम द। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो बताएगा शिवम। आंख बंद करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके। समझ नहीं आया तुम्हें सब? क्या क्या नहीं आया समझ में? तो एक बार कोशिश, समझ तो आए जो समझाया मैंने। तो एक बार कोशिश करो, आंख बंद करो, एक बार कोशिश करो। कौन से वाले ट्यूब में, आर्टरी में या वेन्स में ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन कौन सा ब्लड लेके जाता है, आर्टरी की वेन्स? आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाता है। वेन्स क्या लेके जाता है? ठीक है। आर्टरी वाला जो पाइप होता है उसका कलर कैसा होता है? वेन्स वाला जो पाइप होता है उसका कलर कैसा होता है? ठीक है। आर्टरी की जो वॉल होती है मोटी होती है कि पतली होती है? वेन्स की? ब्लड का प्रेशर कैसा होता है आर्टरी में? बैठ जाओ, सब कुछ तो बता रहे हो यार, अब कह रहे हो रिवाइज करना पड़ेगा। क्या नहीं बताया तुम? ठीक है, खोल लो आंख, खोल लो आंख, सबकी बात करें। ब्लड वेसल समझ आया क्या? अगला स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हार्ट। जिसका नाम है,
मैंने ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें बताई। सबसे पहले क्या बताई? ब्लड। ब्लड में मैंने आरबीसी पढ़ा दिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दिया, प्लेटलेट पढ़ा दिया, प्लाज्मा पढ़ा दिया। उसके बाद क्या है? ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड। ब्लड वेसल तुम्हारे शरीर में कितने कौन कौन से होते हैं? आर्टरी और ठीक है क्या? फिर कैपिलरी भी हमने समझ लिया, कैपिलरी भी एक प्रकार का ब्लड वेसल होता है। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद कहां पे आएंगे हम? हार्ट। ठीक है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का तीसरा है। अब वही पढ़ के फिर ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा। आओ जरा वो देखते हैं किसको? हार्ट को। किसको? आओ जरा देखते हैं। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? बहुत तगड़े हो यार। आयुष तुम्हें? ठीक। आगे हार्ट। चलो हार्ट के बारे में करना स्टार्ट करते हैं माय डियर। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। पक्का? पक्का? अच्छा, एक जो क्वेश्चन भेजूंगा मैं इसी वॉल से रिलेटेड पूछता है एग्जाम में। वॉल, वो लास्ट वाला जो वॉल था, प्रेजेंट एब्सेंट वाला, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसका आंसर मैं भेजूंगा, क्वेश्चन और आंसर लिख लेना आप, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? ठीक, ठीक है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूं या नोट्स में लिखा है पीडीएफ में, समझो इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में समझाया था मैंने, पीडीएफ लेक्चर का जो नोट्स भेजता हूं मैं, उसमें जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसमें लिखा रहता है। समझ आई बात क्या? ये जो क्वेश्चन भेजूंगा उसमें नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भेज दूंगा मैं, इसको लिख लेना। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आगे आगे चलो। अगला आते हैं किस पे? हार्ट पे। किस पे आते हैं? हार्ट पे कितने चेंबर होते हैं मारिया लाल? कितने होते हैं? चले क्या? आओ जरा समझते हैं। चले, क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? हार्ट है। क्या ये? और ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन मतलब क्या होता है यार? बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन। क्या? हाथ, पैर, नाक, दांत, मुंह, बाल, सब ये बॉडी का ऑर्गन ही तो है। आंख, नाक, मुंह, है ना? समझ आएंगे? बॉडी के सारे पार्ट, बॉडी ऑर्गन। ये क्या हो गया? लंग्स। ये समझ आई बात क्या? ठीक 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 है। ऐसे ऐसे हार्ट है, तो इधर के दोनों क्या हो गए? राइट की लेफ्ट? कैसे? ऐसे 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 मुड़ो, ऐसे मुड़ो। तो ये वाली क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? क्लियर हुआ क्या? ये वाला क्या है? राइट। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ठीक है ना? राइट इसको बोलेंगे क्या? ऑरिकल। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है क्या? मतलब इधर के दोनों जो चेंबर हैं इसको बोलेंगे ऑरिकल। इधर के जो दोनों चेंबर, इधर के जो दोनों चेंबर है इसको बोलेंगे राइट। इधर के जो दोनों चेंबर है उसको बोलेंगे लेफ्ट। क्लियर हुआ क्या? ऊपर के दोनों चेंबर को बोला जाता है ऑरिकल, नीचे के दोनों चेंबर को बोला जाता है वेंट्रिकल। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, क्या हो गया ये? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट। क्लियर हुआ क्या? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? क्लियर हुआ क्या मेरी बात? पूछता है एग्जाम में क्या कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर क्यों होते हैं। सो इसका आंसर क्या लिखे? अभी मैं इसका आंसर समझा के ग्रुप में भेज दूंगा इसका आंसर। समझ आई मेरी बात? ये एग्जाम में क्या करता है कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर क्यों होते हैं? एग्जाम में क्या करता है? ठीक है ना? चलो इसका आंसर दे ही देता हूं। अभी वैसे फेनोमेना समझाऊंगा पूरा मैं, बट समझ लो हमारे हार्ट में 4 चेंबर क्यों होते हैं। 4 चेंबर, चलो सुन लो। इधर के जो दोनों चेंबर होते हैं ना, ये CO2 वाला ब्लड लेके रखता है। कौन सा? अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये वाला दोनों चेंबर किसका होता है? इसमें कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वाले में जाहिर सी बात है जब इसमें CO2 होगा तो इस वाले ब्लड में क्या होगा? इस वाले ब्लड में। तो 4 चेंबर इसीलिए रहता है कि CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड मिक्स ना हो। समझ आई क्या? मिक्स ना हो, इसीलिए 4 चेंबर बने होते हैं। सर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? सुनो,
अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे CO2 और O2 तो दिक्कत होने लगेगी। क्या, जरा समझ लो। हम ह्यूमन बीइंग है, क्या है? हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। कौन से एनिमल? वार्म ब्लड मतलब गर्म खून, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड, हमें क्या बोला जाता है? वार्म मतलब गर्म यार, ठीक है ना। हमारा ब्लड कैसा? वार्म ब्लड बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर का टेम्परेचर खुद मैनेज करते हैं। मजा नहीं आया, फिर से समझाओ सर एक बार, फिर से सुनो। हम हैं ह्यूमन बीइंग, पापा बैठे हैं बच्चे, ठीक। सुनो, हम कौन है? हम कौन है? हम अपने शरीर का टेम्परेचर खुद मैनेज करते हैं। सर ये खुद मैनेज करते हैं, ये वाली चीज समझ में नहीं है ना? 25 दिसंबर है, क्या है? शाम को दोस्तों के साथ प्लान बना के चलना है घूमने। क्या? क्रिसमस घूमने। क्या करना है? दिन में धूप था, गर्दा में मैंने टी शर्ट पहन लिया। क्या पहन लिया? टी शर्ट पहन लिया और जींस पहन लिया और निकल गया दोस्तों के साथ। 4 दोस्त थे, चारों निकल गए। जैसे हम घूमने गए शाम को 4 बजा तो हम मॉल पहुंचे। कहाँ पहुंचे? धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, धीरे धीरे 6 बजा 7 बजा और धीरे धीरे ठंडा भी बढ़ रहा है। शाम के टाइम पे ठंड का दिन है ना, 25 दिसंबर यार, ठीक है। जैसे जैसे ठंडा बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं कांपना स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे कांपना स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? यहां डालो मैं यार हाथ, कहां डालो मैं अपना हाथ, क्योंकि गर्म होगा मेरा हाथ। क्या होगा? क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? अपने शरीर का टेम्परेचर मैनेज कर रहा हूं। समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गर्माहट है। क्या यार? क्या है? तो क्या अपने शरीर का टेम्परेचर मैनेज करते हो कि नहीं करते हो यार? ठंड के दिन में बैठे होते देखो गर्म हो गया, गर्म हो गया, मजा आ गया, मजा। किसने किया? तू जाके उसका रगड़ता है, तू जाके उसका रगड़ता है। कौन किसका रगड़ता है? अपना रगड़ते हो कि नहीं रगड़ते हो यार? करके तो क्या आ जाता है शरीर में? गर्माहट आ जाती है। तो क्या टेम्परेचर मैनेज कर रहे हो क्या अपना? अरे बोलो ना, तुम नहीं करते क्या अपना टेम्परेचर मैनेज? करते हो कि नहीं करते हो यार? करते हो। तो ये करने में, टेम्परेचर मैनेज करने में एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत? एनर्जी। और एनर्जी कब मिलेगी? जब तुम्हारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो। अरे याद करो ना, अरबिक रेस्पिरेशन, जब ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम ऑक्सीजन होगा तो कम एनर्जी मिलेगी। तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी, क्योंकि अपना शरीर का टेम्परेचर मैनेज करने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। कि क्या पड़ती है? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी तुम्हें कब मिलेगा? जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, अब तुम खुद सोचो, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 दोनों आ गए, मतलब CO2 भी आ जाएगा। तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन रहेगा क्या? ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाएगा, और ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाएगा तो गर्मी कहां से आएगी यार? तब तो शरीर तो ठंडा ही पड़ जाएगा ना, बोलो ना। इसीलिए सेपरेट रहता है। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। कैसे एनिमल है? वार्म ब्लडेड। हम अपने शरीर का टेम्परेचर खुद मैनेज करना होता है। बोलो ना यार, बोलो। ठीक ठीक, आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करते हैं मोहब्बत का अपने दिल के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये कौन है? लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई। याद आ क्या? और एल्वेलाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है ना। कौन है? कौन है यहाँ पे? क्या एल्वेलाई में O2 होगा और ब्लड में CO2 होगा? ब्लड में क्या होगा? ब्लड में क्या होगा? ये वाला CO2 यहाँ जाएगा और ये वाला O2 यही आएगा ना यार, बोलो ना। अब ध्यान से सुना, मतलब ब्लड में O2 आ गया, ब्लड में O2, ब्लड में O2, ब्लड में O2। अब ये वाला O2 यहाँ आएगा, यहाँ से O2 यहाँ आएगा, आएगा ना, आएगा ना। यहाँ एक वॉल होता है, यहाँ एक वॉल होता है। जब ये वाला डब्बा भर जाता है तो ये वाला ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक है ना। और ये वाले डब्बा जब भर जाता है तो यहाँ से एक पाइप गई होती है जिसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? और ये वाला आयोटा ही पूरी बॉडी में ब्लड लेके आ जाता है। कौन सा ब्लड? कौन सा ब्लड आ रहा है ये? कौन सा ब्लड आ रहा है ये? कौन सा ब्लड आ रहा है ये? अरे बोलो ना, कौन सा ब्लड आ रहा है? कौन सा ब्लड? तुम्हारी बॉडी में कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तुम्हारी बॉडी में कौन सा ब्लड आ गया? तुम्हारे बॉडी में। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? खाने के पास। खाने के ऑक्सीजन कहां जाता है यार? ग्लूकोज के पास। कहां जाएगा? कहां जाएगा? अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास गया। कहां गया? कहां गया? ऑक्सीजन जैसी ग्लूकोज के पास जाएगा तो तुम्हें क्या देगा? 38 ATP ऑफ। याद आ रहा है क्या? जैसी ऑक्सीजन, ये मैंने रिस्पिरेशन में बताया था, तुम नहीं थे उस क्लास में तो तुम्हें शायद ना समझ आया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्या समझाया था?
रिस्पिरेशन में, बट फिर भी स्टिल सुनना। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? ग्लूकोज के पास। रिस्पिरेशन याद है ना? कहां जाएगा? जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला तो तुम्हें क्या देगा? एनर्जी। कितना एनर्जी देगा? 38 ATP। और कुछ निकलेगा भी क्या? क्या निकलेगा? CO2। क्या निकलेगा? तो तुम्हारी बॉडी क्या निकालेगी? अब CO2 निकालेगी। समझ आई क्या बात? बोलो ना यार। अब ये CO2 वाला ब्लड कहां आएगा? यहां आएगा। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना यार। फिर ये वाला डब्बा भरेगा। बोलो ना। ये वाला डब्बा भरा तो यहां से वॉल आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? वॉल आएगा। ये वाला डब्बे में क्या भर गया? ब्लड भर गया। कौन सा ब्लड भरा? CO। ये वाला ब्लड यहां से आया क्या? बोलो ना। CO2 वाला ब्लड यहां गया। बोलो ना। ये CO2 वाला ब्लड कहां जाएगा माय डियर लाल? CO2 वाला लंग्स के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर CO2 दे के O2 लेना भी तो है। अरे बोलो ना। CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास जाएगा, यहाँ पे एल्वोलाई O2 लेके बैठा होगा, ये CO2 यहां आ जाएगा और ये O2 यहां हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड के पास O2 आएगा फिर ये ब्लड इधर आ जाएगा। ये ब्लड अब इधर नहीं आएगा, ये ब्लड किधर जाएगा? इधर से जाएगा, क्योंकि O2 वाला ब्लड ये लेकर रखता है। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। अरे बोलो बोलो। हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, कौन सा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? कौन सा? कैसे डबल हो गया? मतलब हमारे बॉडी के पास में 2 बार, मतलब हार्ट के पास में 2 बार खून आ रहा है। हार्ट के पास में कितनी बार खून आ रहा है? कितनी बार? डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे हार्ट के पास में कितनी बार ब्लड आ रहा है? सर कैसे 2 बार? समझाओ। आओ समझाता हूं। देखो सुनो, ये हार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल है। क्या यहाँ पे एक बार ब्लड आया? एक बार ब्लड आया, आ गया ना। अब सुनो, ये हार्ट है, क्या एक बार और ब्लड आया? एक बार, एक और एक 2 बार आ गया। तो हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आ रहा है? 2 बार। इसलिए हमारे हार्ट क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? क्यों? क्योंकि हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आता है? कितनी बार? कितनी बार? एक बार लंग्स से, एक बार बॉडी के ऑर्गन से। समझ आया ना? खुद देखो ना, खुद देखो। क्या ये लंग्स से ब्लड आया? क्या लंग्स से ब्लड आ रहा है? क्या एक बार? और क्या एक बार बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है? क्या? तो क्या हार्ट के पास में 2 बार ब्लड आया? क्या 2 बार ब्लड आया? तो क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। डबल डबल। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। अरे बोलो बोलो। ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। ये CO2 वाला ब्लड है। कौन सा वाला ब्लड है? और CO2 वाला ब्लड किस पाइप में होता है? अभी मैंने बताया। CO2 वाला ब्लड किस पाइप में फ्लो होता है? वेन्स में। मतलब ये वाला पाइप, ये वाला ट्यूब कौन सा होगा? अरे बोलो ना यार। क्या होगा? क्या होगा? क्या ये पाइप O2 वाला ब्लड लेके आ रहा है? O2 वाला ब्लड लेके आ रहा है। कौन सा पाइप में O2 वाला ब्लड जाता है? मतलब ये पाइप कौन सा होगा? ये वाला पाइप। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। अभी समझाया ना, आर्टरी और वेन्स। मतलब CO2 वाला ब्लड वेन्स लेके जाता है और O2 वाला ब्लड आर्टरी लेके जाता है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मतलब हमारे पूरे शरीर में CO2 वाला ब्लड अगर कोई पाइप लेके जा रहा होगा तो कौन लेके जा रहा होगा? अगर हमारे पूरे शरीर में O2 वाला ब्लड कोई पाइप लेके जा रहा हो तो कौन सा ब्लड लेके जा रहा होगा? क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। लेकिन एग्जाम ये नहीं पूछता, दुर्भाग्य बस। क्या पूछता है? एक्सेप्शन पूछता है। क्या पूछता है? एक जगह एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन? सुनो समझाता हूं। क्या? सुनो 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 मेरी बात। ओए बाबू, ये कौन सा ब्लड जा रहा है? कौन सा ब्लड? तो कायदे से देखा जाए तो CO2 वाली जो पाइप होती है वो कौन सी पाइप होती है? वेन से होती है ना यार। इतना धीरे क्यों हो गए? लुल हो गए क्या? CO2 वाला ब्लड अगर कोई पाइप लेके जा रहा है तो क्या लेके जाता है? तो क्या ये वेन है? कायदे से देखा जाए तो इसको वेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा खेल चलता है। ये होगा आर्टरी। क्या होगा? ये एक्सेप्शन है। क्या ये समझ है मेरी बात? क्या पूरी बॉडी में CO2 वाला अगर कोई पाइप लेके जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? लेकिन एक जगह उल्टा होता है। कहां? जब हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है CO2 वाला ब्लड, तो वो वेन से लेके नहीं जाता, वो क्या लेके जाता है? आर्टरी लेके जाता है। यहां बस उल्टा होता है। क्लियर हुआ क्या? और एक जगह और उल्टा होता है। आओ जरा समझाता हूं। सुनो, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन कौन लेके आता है? तो ये क्या ऑक्सीजन लेके आ रहा है? ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो इस पाइप का नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन यहां उल्टा होता है, ये वेन होता है। समझ आई बात? क्या क्लियर हुआ क्या? तो 2 जगह उल्टा, एक जगह यहां उल्टा, एक जगह यहां उल्टा, एक जगह। तो जो उल्टा होता है ना, तो उसी को उल्टा बोलते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? तो ये आर्टरी है तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी? कौन सा आर्टरी? तेज बोलो, कौन सा आर्टरी? इसको क्या बोलेंगे? कौन सा आर्टरी? क्या ये भी उल्टा है? ये भी उल्टा, तो ये भी बोला जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी। समझ आई क्या? बाकी इसको नहीं बोला जाएगा पल्मोनरी, ये खाली वेन ही है। क्योंकि तो सीधा कहानी चल रहा ना। सीधा सर कैसे? सीधा ये कि हमारे पूरी बॉडी में CO2 वाला ब्लड जो लेके पाइप जाता है उसको वेन बोलेंगे। CO2 वाला ब्लड लेके जा रहा है मतलब वेन है। हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अगर कोई पाइप लेके जा रहा है तो O2 लेके जाता है तो इसको बोलेंगे आर्टरी। तो आर्टरी है।
लेकिन यहां उल्टा कहानी हो जा रहा है। कायदे से देखा जाए तो वेन को लेके जाना चाहिए, लेकिन लेके कौन जा रहा है? लेके कौन जा रहा है? इसलिए बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो कायदे से देखा जाए तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरी को लेके आना चाहिए। किसको लेके आना चाहिए? लेकिन ये आर्टरी नहीं है, वेन है, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी। आप जरा फील करा देता हूं, आओ जरा फील करा। तो मैंने बताया था कि दो जो सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टेमेटिक, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है सिस्टेमेटिक, एक होता है। आओ जरा फील कराओ। क्या ये हार्ट है? हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में आया, तो देखो ब्लड कैसे जा रहा है। यहां से ब्लड यहां गया और यहां से ब्लड, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये पल्मोनरी वाली कहानी हो रही है। देखो पल्मोनरी क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। फिर देखो, क्या यहां से ब्लड यहां आया और फिर क्या यहां से ब्लड यहां आया, यहां से ब्लड यहां से ब्लड, तो जब ये पल्मोनरी हो गया तो ये क्या हो गया? क्लियर हुआ क्या यार? समझ आया? ऊपर वाला क्या है तो नीचे वाला क्या है? याद हो गया क्या? बोलो ना, बोल दो। अगली क्लास में अगला कहानी। ठीक।